तो ये एक सिंपल वे है जो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या किया इस चार्ल्स लॉ में? हमने रिलेशन बताया दो चीजों का। किस किस का रिलेशन? वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। प्रोवाइडेड कंडीशनल है, प्रोवाइडेड प्रेशर इज अमाउंट तो रहेगा ही कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमने कोई बाहर से गैस इसमें थोड़ी भर दी है, या गैस इसमें से बाहर थोड़ी निकाली है। जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं कुछ चीजें एज्यूम करता हूं, मान लेता हूं। अगर इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना केल्विन नहीं लिया, केल्विन लो आप, 0 + 273 करो। मैं मान लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम गैस का कुछ है। भाई क्यों नहीं हो सकता? एज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो क्या एज्यूम किया मैंने यहां पर। क्या मैंने एज्यूम किया? मेरे पास एक कोई सिस्टम है, मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम। ये एक, इसका टेम्परेचर मैंने एज्यूम किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर मैंने एज्यूम तो नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट। इसका कुछ वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वॉल्यूम फिक्स होगा अगर कांस्टेंट मैंने प्रेशर रख रखा है तो। और अमाउंट ऑफ गैस मैंने फिक्स लिया है, तो n मोल्स मान लो ले लिए, तो एक फिक्स वॉल्यूम रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही दोनों चीजें तो चेंज हैं। ये चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर अगर मैंने स्मॉल टी लिख रहा हूं मैं, इसलिए ताकि कैपिटल टी एब्सोल्यूट से ना कंफ्यूजन रहे। एब्सोल्यूट लिखोगे कैपिटल टी तो 0 + 273 कर दो। ये टेम्परेचर इसलिए क्योंकि यहां से रेंज हम एक एक डिग्री बढ़ा करके चेक कर सकते। तो वॉल्यूम क्या आ गया मेरे पास? V0 मान लिया मैंने, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरा, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं V इज इक्वल टू के टी है, टी क्या है? ये है या ये है? टी मैंने कर दिया कांस्टेंट, के पूरा कांस्टेंट हो गया, और V0 हो गया। V0 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 273.15 लिख लो या ना लिखो। के कितना हो गया? V0 ओवर 273.15। ये बात किसी गैस के लिए फिक्स हो सकती है? सोचो, चलो सोच के देखो, यहीं आ जाओ वापस। कोई गैस है फिक्स O2, उसका 1 मोल ले लिया, कांस्टेंट है 1 मोल। टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। प्रेशर कांस्टेंट रखना है,
मींस मूव होने देना है इसको। प्रेशर तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर थोड़ी चेंज करना चाह रहे हैं। अभी वी वॉल्यूम मैंने अब मेजर कर लिया टेम्परेचर T0 पर, 0 पर वॉल्यूम मेजर कर लिया, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ना। ये कांस्टेंट V0/273.15, ये एक आ गया मेरे पास। अब मैंने V इजिकल टू KT बता रखा है, क्या लिख सकता हूं मैं? इस पूरे के पूरे को मैं V इजिकल टू KT में मैंने ला करके फिक्स कर दिया। V इजिकल टू K की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, V0/273.15 T। ये T क्या है? T टेम्परेचर है। क्या है T? टेम्परेचर कितना है? जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है उसमें हमने 273.15 ही तो ऐड किया। लिख लो 0 तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 प्लस ये हो जाएगा तो यहां पर इतना आ जाएगा, तो V इजिकल टू V0 हो गया। वही बात हो रही है ऊपर जो हम लिखते चले आ रहे हैं। इसको कर लिया मैंने सॉल्व। सॉल्व कर लो इसे। V0T प्लस V0/273.15 ओवर 273.15, क्या लिखूं मैं? V इज इक्वल टू, ये तो V है, इक्वल टू इस पूरे को मैंने सॉल्व किया, क्या आ जाएगा? V0 मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो T ओवर 1/273 ये इधर हुआ, मीन्स T ओवर 273.15। सॉल्व करने के बाद आया ये जो वैल्यू आई है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, इसमें से T को अगर मैं अलग कर देता हूं तो 1/273.15 तो कांस्टेंट है। तो मैं इस कांस्टेंट को कुछ मान लेता हूं, V0 1 प्लस T को अलग कर दिया, 1/273.15 की वैल्यू जो भी आई उसे अल्फा बोल दिया, रेसिप्रोकल या मत बोलो, 1/273.15 ही लिख लो। ये अल्फा गैस पर डिपेंड करेगा डेफिनेटली, ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करने के बाद बताता हूं तो ये वॉल्यूम कोफिशिएंट है, और कितना वॉल्यूम किसी एक गैस में इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यहां से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसको V0 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा T इज इक्वल टू V0 ओवर V ओवर V0। यहां पर V है ना, ये इधर, आगे प्रोसीड कर दिया। अल्फा T
इज इक्वल टू v ओवर v0 -1 कर दिया। अल्फा को यहीं रोक करके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे भेज दोगे, यहां भी टी ये आ जाएगा। तो कुल मिला करके ये अल्फा किसके बराबर था? 1/273 के बराबर था। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा हम अल्फा एक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। निकालो जरा इसको, ये किसके बराबर आ गया? ये आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू, इट इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू, इसको मैं नीचे अगर भेजता हूं तो ये हो गया 1/t, ब्रैकेट में कर दो, v ओवर v0 -1, यहां v0 आ जाएगा, इधर v -v0। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं बहुत धीरे धीरे, इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो जाएगा v -v0, जगह कम बची है इसीलिए मैं यही लिख रहा हूं, v -v0 ओवर v0 था नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई टी ये है ही इसके साथ। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इक्वल है मेरे पास अल्फा के। और अल्फा क्या है भाई? अल्फा तो ये है, ये क्या चीज है? 1/273.15 है, इक्वल टू 1/273.15। ये अल्फा वी या अल्फा हम यहां से निकाल सकते हैं। क्या इसका काम होगा ये हम देख सकते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसके बराबर में रख दोगे। ये लेकिन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, टी स्मॉल टी लिया ना मैंने, और ये वी क्या है? कोई भी वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर। ये v0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन पर नहीं, सेल्सियस पर, वॉल्यूम किसी गैस का। तो इनका अंतर 0 डिग्री सेल्सियस के साथ रेशो में अगर लिया जाता है तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/273.15 के। ये एक कांस्टेंट वैल्यू की जा सकती है। यहां से क्या पता चली बात? यहां से बात ये पता चलती है कि किसी भी 1 डिग्री टेम्परेचर के चेंज से, क्यों बोल रहा हूं मैं इसे अल्फा या वॉल्यूम कोफिशिएंट क्यों बोला जा रहा है? 1 डिग्री, मैं 1 डिग्री का चेंज लेकर के आता हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के चेंज से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो रेसिप्रोकल होगा 273.15 का। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं, ये सारी की सारी बात एक बार आप अच्छी तरह से देख लो, फिर मेरे से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं अभी इसे और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है चार्ल्स लॉ का, तो ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबार बोला जाएगा। ध्यान रखना ये वो वाला आइसोबार नहीं है, आइसोटोप आइसोबार वो वाला नहीं है। ये आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन ये आता है, और ये स्ट्रेट लाइन किस तरह से आएगा? वॉल्यूम में एंड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखें अगर हम, तो ये किसी इंटरसेप्ट के साथ काटता है, और अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये -273.15 पर जा करके, ये लोवेस्ट टेम्परेचर जो दुनिया का पॉसिबल है अभी, वो टेम्परेचर माना जाता है। दुनिया का लोवेस्ट टेम्परेचर वो माना जाता है जिसपे सारे मोशन रुक जाते हैं। सारे मोशन कब रुकेंगे? जब गैस बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, मतलब उसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसके मॉलिक्यूल सारे एक जगह बैठ जाएंगे।
ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर माना जाता है -273 सेंटीग्रेड, मतलब 0 केल्विन। और ग्राफिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। बस इतना ध्यान रखना कि ये केल्विन लेना है, कैपिटल के लिखना है, इसे केल्विन लेना है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में ये तो -273 हो गया, यहां पे आ जाएगा बस डिग्री सेंटीग्रेड। 1/d या v लिख सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 1/d बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर 1/d बढ़ता है। 1/d बढ़ने का मतलब डेंसिटी कम होती है। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी तो कम होगी ना, मास तो उतना ही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हो गई, तो डी नहीं बढ़ रहा है, डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, 1/d बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन लिखी जाती है। दूसरा ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ही केल्विन को छोड़कर हमने डिग्री सेल्सियस लिया। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरे सिस्टम में अगर मैं गैस फिल करता हूं 1 मोल, टेम्परेचर में रखता हूं 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर में रखता हूं इसका कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अगर मैंने इतना रखा, तब किसी भी गैस का, दुनिया में कोई सी भी गैस हो, चाहे O2 है, चाहे N2 है, चाहे Cl2 है, गैस स्टेट में अगर ये है, तब किसी भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। मोल कंसेप्ट हमें ये बताता है। तो ये वॉल्यूम जो आएगा 22.4 लीटर आएगा, यहां तक इतना वॉल्यूम ये बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बढ़, यहां से जहां से ये काटेगा, यानी ये इंटरसेप्ट जो इस ग्राफ का है इस तरह से, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, बढ़ाते चलेगा, टेम्परेचर कम हुआ वॉल्यूम कम, होते 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 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0, -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 कंसिडर किया जाए। ये ओवरऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर कांस्टेंट मास रखते हैं हम एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई मैंने अभी जो बोला आपको यही तो बोला ना, 1/d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के 1/d। तो मैं कह सकता हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के 1/d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां, इनवर्सली रिलेटेड है तो d इनवर्सली रिलेटेड विद टेम्परेचर, ये लिखा जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी कम हुई। और टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगेन ये रिलेटेड रहेगा 1/v। लिखा जा सकता है ये डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड विद टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग डेंसिटी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर को मैं v से रिप्लेस कर सकता हूं। डेंसिटी का वॉल्यूम का रिलेशन तो है ही पहले से इनवर्स। v क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी होता है, ऐसा इसलिए मैंने यहां पर किया। तो क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है तो d1
ओवर D2, इनवर्सली रिलेटेड का मतलब नीचे आना चाहिए, T2 ओवर T1, एक ये रिलेशन दो, और वो तो हम पहले कर ही चुके हैं, जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन था, ये हो जाएगा V2 ओवर V1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है डेंसिटी के साथ टेम्परेचर का। ये बात की जा सकती है, ये एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं, ये रेशो जो आएगा कांस्टेंट आएगा। यही चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में इतना हम कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली जैसे यहां सोचा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम सोच सकते हैं प्रेशर में। इस बार हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, चार्ल्स लॉ को ही सोचते रहो, जो चार्ल्स लॉ है वही रखो, कुछ और ना रखो। चार्ल्स लॉ को जैसे आपने सोचा है बिल्कुल वैसे ही सिस्टम रखो। एक क्या सोचा चार्ल्स लॉ में, मूवेबल पिस्टन कहीं पर लगा हुआ था, मूव होना मैंने अलाउ कर रखा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है। अगर मूव होना अलाउ कर रखा है फ्रीली, मतलब जितना गैस इस पर प्रेशर डाले तो उतना ये मूव होके एक्सपेंड कर जाए, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो प्रेशर कांस्टेंट मान लिया गया। पहले भी 1 था, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो भी 1 है, एटमॉस्फेयर पर ही है मान लो ये। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तब के लिए तो हमारे पास सीधा सा एक लॉ आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ये चार्ल्स लॉ हमने किया। अब हम थोड़ा दूसरा काम कर रहे हैं इस बार। अब हम क्या करें, वॉल्यूम बढ़ना अलाउ नहीं करते। शुरू में आइडिया दे दिया था मैंने इसका आपको, यहाँ एक स्क्रू लगा करके इसको रोक देते हैं, मतलब जरा सा भी नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें 1 मोल गैस ले ली कांस्टेंट अमाउंट, हमने जो भी इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रख लिया, टेम्परेचर हमने एक फिक्स रख लिया, सपोज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर पहले वाला ये तो है T1, टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, T2 मैंने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। होना क्या चाहिए प्रिंसिपली, वॉल्यूम बढ़ने, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। एक्सपैंड करती हैं चीजें, गैस तो बहुत एक्सपैंड करती है टेम्परेचर बढ़ने पर, प्रोवाइडेड कि प्रेशर कांस्टेंट हो तब। लेकिन हमने इसे रोक रखा है, फोर्स लगानी पड़ेगी, ये बाहर को फोर्स लगाएगा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फोर्स लगा, इसे रोक रखा है। रोक रखा है तो गैस इस पर, पिस्टन पर, इस वॉल पर, डाउनवर्ड वॉल पर, इधर वॉल पर प्रेशर अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करेगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज ऑल्सो proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर कम प्रेशर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा प्रेशर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। या तो वॉल्यूम को चेंज होने दो या प्रेशर को चेंज होने दो। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, वॉल्यूम चेंज होने देते हैं, तो जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा। यह है चार्ल्स लॉ। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ते रहने देते हैं, तो जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर बढ़ेगा। यह कहलाता है गैलोजैक्स लॉ। है बिल्कुल वही जो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है। तो गैलोजैक्स लॉ अलग है
जो हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं उससे। थोड़ा सा अलग क्या है, बस हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करके ऐसा कुछ किया है। तो क्या कहता है गैलुजैक्स लॉ? द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, डेफिनेटली मास तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेफिनेटली यहां पर भी प्रेशर बिल्कुल जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम जीरो करना पड़ेगा। और जीरो वॉल्यूम कहां पर होगा, 0 केल्विन पर होगा, -273 पर होगा। तो यहां भी टेम्परेचर बोलना पड़ेगा आपको एब्सोल्यूट ही, मतलब केल्विन में बोलना पड़ेगा। ये सारी बात कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है, ये बात काम की है मेन। अब मींस कांस्टेंट वॉल्यूम की घटना है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट मास पर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल वही रिलेशन, बस मुझे पी की जगह वी की जगह पी रखना है अभी। वही सारे रिलेशन जैसे हमने क्या किया था, V1/T1 किया था, अब P1 ओवर करेंगे हम साथ में T1, P2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जैक्टली वही रिलेशन जो हमने कैलकुलेट किया था अल्फा के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन कैलकुलेट किया गया था, क्या रिलेशन निकाला था, अल्फा वी, वॉल्यूम बोल दो, वॉल्यूम कोफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर T माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 1/T। अल्फा T था ना, तो T इधर आ गया था, ये टेम्परेचर था। ये रिलेशन किसके बराबर था, 1/273। ये इसका रेसिप्रोकल ही तो अल्फा वी था, 1/5। ये रिलेशन अभी हमने चार्ल्स लॉ के लिए किया था, एग्जैक्टली गैलुजैक्स लॉ के लिए, लेकिन अब ये प्रेशर के लिए चलेगा कोफिशिएंट। अल्फा वी की जगह पी इज इक्वल टू प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर पर प्रेशर, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर डिवाइडेड बाय P0, रेशो ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/T कर दिया, इज इक्वल टू 1/273.15। ये एक रिलेशन हमें देना पड़ेगा। तो कोई भी फर्क नहीं है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं ऐसे ऐसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और ग्राफ अगर हम बनाना चाहें इनके, बिल्कुल ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमने V&T में बनाया था ऐसे ही यहां ग्राफ बनाए जा सकते हैं, एग्जैक्टली सेम बनेगा, कुछ भी तो अंतर नहीं आएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ग्राफ का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, तो यहां ओरिजिन लेकर के, जीरो तो केल्विन यही आएगा, तो यहां से ओरिजिन लेकर चल सकते। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर की जगह मैं वॉल्यूम लिख देता हूं तो चार्ल्स लॉ हो जाता है। ये गैलुजैक्स लॉ है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए हम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है ना, जब प्रेशर बढ़ाते चले गए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया है। कांस्टेंट वॉल्यूम तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अलग अलग वॉल्यूम लेकर के ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वही कोफिशिएंट उसी तरह से निकाले जाएंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो मैं अभी बता रहा था। अगर आपको मान लो डिग्री सेल्सियस लेकर के करना है तो ऐसे भी तो कर सकते हो। ये प्रेशर
और ये टेम्परेचर आप करते हो। एक मिनट, चेंज करता हूं इसको। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अब यहां पर आ जाएगा, बस इतना फर्क है। वही हमने पहले वॉल्यूम लिया था, अब प्रेशर 0 हो जाएगा, ये -273 केल्विन पर। ग्राफ आ जाएगा ये बीच में। वॉल्यूम अलग अलग लेते हैं, जैसे जैसे हम वॉल्यूम यहां पर बढ़ाते चले जाते हैं, ये कम वॉल्यूम है, V1 कम है, V2 ज्यादा है, V3 और ज्यादा है। वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये ग्राफ डाउनवर्ड होता चला जाएगा, स्लोप इसका कम होता चला जाएगा। प्रेशर से भी तो रिलेटेड है ना वॉल्यूम, इसलिए। तो ये किसी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, दूसरे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये, तीसरे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये, चौथे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये रिलेशन डिसाइड किया जाता है। इस ग्राफ को क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये आ रहा है, इसलिए इसको आइसोकोर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोकोर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कांस्टेंट वॉल्यूम का कहलाता है आइसोकोर। तो चलो, ये दो चीजें मैंने बता दी आपको आज। चार्ल्स लॉ बताया, एक एवोगैड्रो लॉ बता दिया। इन दोनों लॉज में अगर आपको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है, तो मुझे जल्दी से बता दो। इतना ही करेंगे आज हम।